हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आज मेरे फेसबुक लाइव पर। और आज कुछ जरूरी डिस्कशन करने के लिए आज मैं आया हूँ लाइव। और राइट, तो अभी कुछ लोग आ चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं पेज पर, तो जिससे कि हम अपनी डिस्कशन, बहुत अहम डिस्कशन है आज का। राइट, शिव शंकर जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सूरज जी हेलो, हसन जी, राजवीर शर्मा जी, सुनीता पांडे जी, आर डी चौधरी जी, वेरी गुड। बस फटाफट से कुछ लोग आ जाएं और हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अ, बहुत ही जरूरी डिस्कशन आप लोगों के साथ आज करना है, क्योंकि कुछ अफवाहों का माहौल है अभी और उस के जवाब देने बहुत जरूरी हैं। राइट, चलिए लोग आते रहेंगे, अब अपनी बातों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज ये जो अफवाहों का माहौल है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, काफी चीजें हैं जो कि मुझे कल से कुछ लोगों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबको एक एक को जवाब देने से बेस्ट है कि मैं एफबी पे, फेसबुक पे जाके अगर मैं जवाब दूं तो मुझे लगता है ऑल इंडिया, अक्खा इंडिया सुन लेगा इस बात को, और ये बहुत अच्छा भी रहेगा। वेरी गुड रमेश जी, कैस बहुत बढ़िया। अमरीश उपाध्याय जी, वेरी गुड। अरशद जी, चलिए बात शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं कि अभी तो हम परिंदों ने, क्या अभी तो हम परिंदों ने लांघा पर्वतों को है, अभी तो हम परिंदों ने लांघा पर्वतों को है, अभी तो लांघना संसार बाकी है। माई सेल्फ मनोज परिहार और आपका साथी, और पिछले लगभग 11 महीने से ओके लाइफ केयर को प्रमोट कर रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया में आज बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और आज हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों का कहना था, ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये सपने देखी इंडस्ट्री है, ये दिखाया जाता है वो होता नहीं है। लेकिन हमने और हमारी टीम ने ये प्रूफ करके दिखाया कि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाने की इंडस्ट्री नहीं है, यहां से आपके सपने पूरे भी किए जाते हैं। और आज 10 से 11 महीने के अंदर अगर बात करें तो अराउंड यहां पे जो पिछले महीने का जो चेक है 10,31,000 रुपए का, सही जानते हैं, एक का चेक। और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन अपना चेक इस कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने का होगा, और अपना नहीं अपनी टीम का होगा। लेकिन मेन टॉपिक क्या है आज का? अफवाहों का माहौल। आज कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूं, 2-3 दिनों से कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर डीके सहारन जी को लेकर, क्या डीके सहारन जी को लेकर एक अफवाह का माहौल बना हुआ है कुछ दिनों से, कि डीके सहारन जी ने एक कंपनी की थी कुछ समय पहले, आरएमसीएल नाम की। आरएमसीएल नाम की एक कंपनी थी, वहां से आने के बाद इन्होंने ओके लाइफ केयर को शुरुआत की थी। यस, ये सच है कि आरएमसीएल को ओके लाइफ के से पहले डीके सारन जी ने ज्वाइन किया था। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? हम खुद अपनी प्रेजेंटेशन में बताते हैं, मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं, मेरी जितनी भी पावर पॉइंट है, जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशन है, सब में हम बताते हैं कि हमारे डीके जी का लगभग 20 से 21 साल का एक्सपीरियंस है। अब अगर 20 से 21 साल का एक्सपीरियंस है
20 से 21 साल का अगर इनका एक्सपीरियंस है तो कुछ तो कंपनियां की होंगी। एक्सपीरियंस क्या घर में बैठ के आ गया? कुछ कंपनियां की, और जिस भी कंपनी में डीके सारंग जी गए नंबर 1 रहे हैं। ये सच है कि इन्होंने आरएमसीएल को ज्वाइन किया था, तो इसमें बुराई क्या है? आज कुछ लोगों ने कुछ कटिंगें बनाई और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई कि डीके सारंग जी आरएमसीएल में थे, और आरएमसीएल कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले, जैसा कि अगर मैं बात करूं आरएमसीएल में, जैसा कि एक गैलेक्सी प्लान चला था और गैलेक्सी प्लान के चलते वहां पर आज वो कंपनी नहीं है, वो कंपनी आज खत्म हो चुकी है। उस कंपनी के जो भी वो इन्वेस्टमेंट प्लान था बाद में, उससे डीके सारंग जी को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। जिस भी सदस्य ने, जिस भी मेरे भाई ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश करी, उनकी नॉलेज नहीं है। उनको पहले तो उनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं बात करता हूं तो आरएमसीएल कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा आरएमसीएल कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। आरएमसीएल शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 में 2016 में अगर आरएमसीएल स्टार्टिंग हुई शुरुआत में, और ओके लाइफ की शुरुआत कब हुई? 2016 नवंबर में। इस बीच में बात करता हूं तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने, क्या 1 से 2 महीने आरएमसी को ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं 2015 लास्ट में इन्होंने डेक्कन हेल्थ केयर को रिजाइन किया था किसी कारण की वजह से। वो क्या कारण रहे उस पर हम बाद बात करेंगे। किसी कारण की वजह से इन्होंने वहां से क्विट किया। उनको लगा कि उनका फ्यूचर, उन टीम का फ्यूचर, उनके लोगों का फ्यूचर वहां सेफ नहीं है। ये हर किसी का अपना अधिकार है इसके बारे में सोचने का। तो जब उन्होंने वहां से क्विट किया तो कुछ समय रेस्ट किया, और उसके बाद जब आरएमसीएल को ज्वाइन किया 1 से 2 महीने सिर्फ। और आज मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज कोई व्यक्ति किसी कंपनी को अगर ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद 1 से 2 महीने, क्या 1 से 2 महीने तो यूं ही निकल जाते हैं। यस और नो? 1 से 2 महीने तो यूं ही निकल जाते हैं प्लानिंग करने में, लिस्ट बनाने में, लोगों से बातें करने में, लोगों को कन्विंस करने में, टीम बनाने में। ऐसा नहीं है कि आज हमने स्टार्ट किया तो हमारी टीम बन जाएगी। नो। इन्होंने 1 से 2 महीने वहां पर काम किया। जब इनको लगा उनकी जो पॉलिसी रियली में, आरएमसीएल उस समय एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। क्या थी? एक प्रोडक्ट कंपनी। लेकिन जब ये कंपनी खत्म हुई तो क्या थी? इन्वेस्टमेंट प्लान पे आ चुकी थी, इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी हो चुकी थी। आज अगर मैं बात करता हूं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी हो गई थी, तो जब डीके सारंग ने ज्वाइन किया था तो उस समय प्लान क्या था? उस समय प्रोडक्ट प्लान था, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। आप उठा के देख लीजिए, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। इन्होंने, आरएमसीएल ने जो गैलेक्सी प्लान बनाया, क्या गैलेक्सी प्लान बना, आरएमसीएल गैलेक्सी, जिसमें इन्होंने इन्होंने जो गैलेक्सी प्लान को बनाया, तो गैलेक्सी प्लान कब बना? 2018 में। 2018 में इन्होंने प्लान को स्टार्ट किया था। लेकिन मैं बात करता हूं ओके लाइफ की शुरुआत कब हुई? 2016 में। और गैलेक्सी प्लान कब आया? 2018 में। अब बताइए, कहीं से कोई मैच होता है क्या? जिस प्लान के बारे में बताया जा रहा है कि जिससे डीके सारंग जी को जोड़ा जा रहा है, वो प्लान ही शुरुआत हुआ था 2018 में, और 2016 में तो ओके लाइफ केयर स्टार्ट हो चुकी थी। तो इनका वहां से कोई भी संपर्क नहीं है, कोई भी संपर्क नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता कि आज आरएमसीएल के नाम से जो डीके सारंग जी के नाम को जोड़ा जा रहा है, वहां की अगर मैं बात करूं, वहां की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने ज्वाइन जरूर किया था, और ज्वाइन करना हर किसी का अधिकार है। आपका है, मेरा भी है, ज्वाइन करना भी आपका अधिकार है। और वहां पे अगर आपके सपने सच नहीं हो पा रहे होते हैं, आप अपनी टीम को वहां पर सफल होता हुआ पा रहे होते हैं, या कोई भी अगर आपको वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, तो आपका अधिकार उस कंपनी को रिजाइन करने का, उस कंपनी को छोड़ने का बिल्कुल है। मैंने भी किया, डीके सर ने भी किया। तो सिर्फ यहां पर यह बना है उन लोगों को जो ऐसी ऐसी पोस्ट बनाकर आज डाल रहे हैं ओके लाइफ केयर के लिए, और इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये जो अटैक इन्होंने अब किया है कुछ लोगों ने, और मैं जानता हूं कौन है वो लोग, क्योंकि इस इंडस्ट्री ही है, इसी इंडस्ट्री से हैं।
नाम नहीं लेना चाहता। ये अटैक उनको करना चाहिए था शुरुआत में। कब? जब कंपनी शुरू हुई थी। आज कंपनी यहां बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। अब भी कोई फायदा नहीं है। आज चाहे वो कितना भी कुछ कहे, सच्चाई तो छुप नहीं सकती। सच्चाई तो सामने आती है, और झूठ सदा रह नहीं सकती। झूठ को तो जाना पड़ेगा, और सच्चाई सामने आके रहेगी। और इन्होंने ओके लाइफ केयर की शुरुआत की 2 नवंबर 2016 को। तब तक भी आरएमसीएल प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, और रियल में बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बेहतरीन कंपनी थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ 2018 में इन्होंने एक कंपनी हरियाणा से चल रही थी, फ्यूचर मेकर। फ्यूचर मेकर के पैटर्न पे इन्होंने जब अपने को गैलेक्सी प्लान में कन्वर्ट कर दिया, तब से ये कंपनी हुई थी। और तब तक हमारी ओके लाइफ केयर बहुत बड़े अच्छे लेवल की थी। आज चलो बात करते हैं, इससे थोड़ा सा बैक में चलते हैं। मैंने ज्वाइन किया लाइफ केयर को फरवरी 2019, और जो मैंने वर्किंग स्टार्ट की, वो स्टार्ट की मैंने जून 2019। जून 2019 में मैंने यहाँ काम को स्टार्ट किया था। बट अगर मैं बात करूं तो क्या इस तरह की अफवाहें मेरे सामने नहीं आई होंगी? शुरुआत से ही झेल रहा हूं इन ऐसी अफवाहों को। स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ये जो आरएमसीएल से जोड़ा गया है, अभी जोड़ा है 2-4 दिन पहले। आज हम बात करते हैं शुरुआत की। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मेरे सामने भी बहुत सारी बातें आई थी। मुझसे लोगों ने कहा, सबसे पहली अफवाह क्या आई, सबसे पहला मुझे मिसगाइड कैसे किया गया था उस समय, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं। क्योंकि कल आपको भी लोग मिसगाइड कर सकते हैं, और अगर मैं उस समय मिसगाइड हो गया होता, लोगों की बात मान लिया, तो आज इस मुकाम पे नहीं होता जो आपके सामने खड़ा हूं। इस मुकाम पे लोगों का काम है कहना। एक गाना सुना होगा आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यस, लोगों का काम है कहना, और आपका मैं उस पर देखना, इसमें कितनी सच्चाई है उसको ले लेना, बाकी को वहीं छोड़ना। आज मेरे सामने जो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था लाइफ केयर को, तो मुझसे भी बहुत से लोगों ने कहा था कि एक नेटवर्कर की कंपनी है। क्या? एक नेटवर्क की कंपनी है, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। नेटवर्क की कंपनी नहीं चल पाएगी ज्यादा लंबे समय। तो आज चल रही है, आपके सामने है। उसके बाद मेरे सामने आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। जब मैं लोगों की बात मैंने नहीं मानी, तो मुझे लोगों ने कैसे मिसगाइड करने की स्टार्ट किया। अरे, की क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, जिस रेट में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, जितने सस्ते ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। आपके सामने आज क्वालिटी भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट का रेट भी दे रहे हैं, क्वालिटी आपके सामने की बात है। उससे आगे चलते हैं। फिर मुझे काफी लोगों ने कहा, जिस टीम में, जिस क्वालिटी में ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस रेट में समय नहीं दे पाएंगे। देख लेना 6 में हो जाएगी। क्या? देख लेना 6 में बंद हो जाएगी। सर, 3 साल फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। 3 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हैं, और वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन इस कंपनी के अंदर एक एक व्यक्ति 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा होगा। वो दिन भी दूर नहीं है। इसके से आगे चलते हैं, तो मुझे कुछ लोगों ने फिर, लोगों का काम है कहना, एक ही वही गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आपने लोगों की बात मान ली, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अपनी से, अपने मन की सुनिए, अपने दिमाग से सच्चाई देखिए। सबकी सुनो, उसमें से कितना ही है उसको ले लो, बाकी को। फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, देख लेना मनोज भाई, बहुत देखी है ऐसी कंपनियां, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। आज उनके लिए जवाब है, 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 1 साल तो छोड़ दी। फिर थोड़ा सा आगे चला मैं, तो लोगों ने बोला, अरे ये पे आउट वे आउट नहीं देंगे टाइम पे, देगा। देखिए अटैक कहां कहां पे होते रहे। अटैक आज नहीं हो रहा है कि आरएमसीएल से डीके सारंग जी का नाम जोड़ा, ये कोई पहला अटैक नहीं है। इससे पहले के अटैक में आपको बात के पे आउट टाइम पे दे दें तो बता देना। सर, आज कंपनी का कहना है 1 तारीख से 21 तारीख तक जो भी वर्किंग होगी, उस पे आउट आपको दिया जाएगा आने वाली 10 तारीख को। हाँ, लोगों ने कहा कि ये 10 के पे आउट अगर टाइम से दे दें तो बता देना। यस, इन्होंने पे आउट टाइम
से नहीं, क्या पे आउट टाइम से नहीं दिया? क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है 10 तारीख को पे आउट देना, टाइम से नहीं, टाइम से पहले दे दिया। आज तक कभी भी 10 तारीख नहीं हुई है। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख में आपका पे आपके बैंक में आ जाता है ट्रांसफर। लोगों का कहना था पे आउट नहीं दे पाएंगे, आज 3 साल से सक्सेसफुली दे रहे हैं सर। नहीं देने वाला पहले एक में निकल जाता, चलना होता है तो पहले 1 साल में चल जाता है, चलना है या नहीं चलना, या होना है या नहीं होना। और पूत के पांव पालने में दिखाते हैं सर, पूत के पांव पालने में दिख जाते। इस कंपनी ने आज अच्छे नींद उड़ा के रखी हुई है, लोगों को मजबूर कर दिया ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी अफवाह बनाने में। रियली में आज मजा आ रहा है, अपने पर गर्व होता है कि मैं ओके लाइफ केयर के साथ हूं, ऐसी कंपनी के साथ हूं जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और वो दिन दूर नहीं कि जब इस कंपनी के 1-1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग होंगे। मेरा सपना है कि टीम में कम से कम 100 लोग 1 लाख से ऊपर की इनकम लेंगे। 100 लोग 1 लाख से ऊपर की इनकम लेंगे, बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। लोगों ने कहा कि पे आउट टाइम पे नहीं देंगे, पे आउट भी टाइम पे जाए। फिर लोगों ने क्या कहा, हम एक कुकिंग ऑयल दे रहे थे, राइस ब्रांड ऑयल, जैसा जानते होंगे राइस ब्रेन ऑयल। मार्केट की कंपनियां दे रही थी 395 रुपए 2 लीटर, 394 रुपए का 2 लीटर, हम थे 280 रुपए का 2 लीटर। बड़ा मजा आ रहा था। कुछ लोगों ने बोला क्योंकि कारणवश जिस कंपनी से हम ले रहे थे राइस ब्रांड ऑयल, किसी कारणवश उसने किसी के कहने या जो भी वटेवर जो भी प्रॉब्लम रही, हमारा राइस ऑयल बंद दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब राइस ब्रांड ऑयल बंद हुआ तो एकदम से चर्चा का माहौल गर्म हो गया पूरा इंडस्ट्री में। वही वी वाले और एम वाले सब कंपनी और एम कंपनी वाले लोगों ने क्या लोगों को पोस्ट डालने शुरू की, हो गया ना राइस ब्रांड बंद, तुम्हारा तेल बंद करा दिया ना, कहां से दोगे सर? कितने दिन की बात रही, जिस समय ऑयल हमारा बंद हुआ 280 रुपए का 2 लीटर था, और जब हमने 10 ऑयल को स्टार्ट किया 127 रुपए का लीटर था। आज अगर बात करें तो 170 रुपए लीटर पे हमने स्टार्ट किया दोबारा से। तो आज मेरा राइस ब्रांड ऑयल भी आ रहा है मार्केट। कुछ ही दिनों के लिए राइस ब्रांड ऑयल वो भी क्या है कहानी, उसके पीछे भी लाइव पे बता क्या, क्योंकि मैं तो थैंक्स कहना चाहता हूं उन कंपनियों को जिन्होंने पीछे लगकर हमारा तेल राइस ब्रांड बंद कराया। अदरवाइज 140 ही था, आज ऑयल 127 रुपए लीटर है। थैंक्स कहना चाहता हूं उन कंपनियों को जिन्हों की वजह से वहां से बंद, लेकिन आज हमारा उससे भी सस्ता हो गया। तो भी हमारा बंद है। उसी के बाद लोगों का मुंह पे टेक गई, मुंह बंद। कुछ समय बाद अच्छा फिर एक चर्चा का माहौल बना, क्या अरे आप पेस्ट बेचते हो ना, पेस्ट तो बंद हो गया तुम्हारा, अब कहां से लाओगे? आप पेस्ट कहां से लाओगे? क्योंकि हम जो बेच रहे थे, जो अदर मार्केट की वी नाम की वो क्या का दे रही थी 65 रुपीज का, हमारा पेस्ट रुपए का था 45 रुपीज का। क्वालिटी सेम थी, मैन्युफैक्चरिंग भी सेम थी। कुछ कंपनियों ने हमारा पेस्ट बंद कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते ना सच के साथ वो खड़ा है ऊपर वाला, सच के साथ वो खड़ा हुआ है। आज हमारा पेस्ट बंद कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पेस्ट वापस स्टार्ट हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। मगर खुशी की बात है कि पेस्ट जिस क्वालिटी में बंद हुआ था उस क्वालिटी में शुरू नहीं हुआ, से बेस्ट होके आया। पहले सिर्फ और सिर्फ हर्बल कैल्शियम था, लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो आज हमारा हर्बल भी है, कैल्शियम भी है, विद ओमेगा। आज ओमेगा बेचने वाली मार्केट में एक कंपनी है जिससे मैं आया हूं। इस कंपनी से पहले जिस कंपनी को मैं प्रमोट कर रहा था, ओमेगा पेस्ट पाकिस्तान में एक ही कंपनी है, वो रेट सुनेंगे, उसकी आरपी 144 रुपए का 100 ग्राम और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 107 रुपए का 100 ग्राम। कितना? 107। बट ओके लाइफ के ओनली 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 45 रुपीज। 45 रुपीज के अंदर आपको यहां से आपको 45 रुपीज में 100 ग्राम का ओमेगा पेस्ट दिया जा रहा है। तो अच्छा लगा, मैं यहां पर भी थैंक करना चाहूंगा उन कंपनी को जिन्होंने पीछे लगकर हमारा पेस्ट कराया, और आज पेस्ट में मजा ये आ गया
पेस्ट में ये मजा आ गया कि हमारा पेस्ट विद ओमेगा आ गया है मार्केट में, आज पेस्ट भी आ गया। तो ये अफवाह का माहौल तो चलता है, चलता जाएगा, बस अब लास्ट है, अब लोगों पे कुछ बचा नहीं है। आज अगर मैं बात करता हूं तो पेस्ट की बात भी हो गई। उसके बाद लोगों ने अटैक कहां पर किया, जब लोगों ने देखा कि आप इनको से नहीं तोड़ सकते, आप इनको प्लान से नहीं तोड़ सकते, आप इनको किसी भी सिस्टम से नहीं तोड़ सकते, लाइफ ओके है, ओके ही, और सबकी बैन देगी मार्केट में, ऐसा लोगों को लगने लगा। तब लोगों पे कुछ, तब लोगों ने अटैक कहां पे किया, देखिए जोगिंदर सिंह दलाल पर, जोगिंदर सिंह दलाल जी के ऊपर। अरे जोगिंदर सिंह दलाल जी, इनकी तो यूनि है, उस यूनिवर्सिटी में तो पहले केस हुए थे। अरे साहब, केस किसके ऊपर नहीं है? क्या टाटा पे नहीं है, बिरला पे, अंबानी पे नहीं है, किस पे नहीं है? और मैं तो एक चीज जानता हूं, जब आप कोई मार्केट में बुराई करने लगे, क्या जबकि मार्केट में कोई बुराई करने लग जाए, आपने एक फिल्म देखी है गुरु, अभिषेक बच्चन की, देखना गुरु, बड़ी अच्छी लाइन बोली है उन्होंने, जब आपकी बुराई होने लग जाए आपके पीछे, तो समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं। और सर, बुराई उसकी होती है जो सफल हो रहा होता है, तो असफल है, जो किसी लायक नहीं है, जो कामयाब ही नहीं है, उसकी कोई बात भी करता, बुराई तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मतलब है कि बुराई उसी की होती है जो कामयाब होता है। आज जो सिंह दलाल जी के ऊपर बड़ा लगाया गया आरोप आ रहे थे मार्केट से, यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में केस हुए, किसी ने पता नहीं पुरानी 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 पोस्ट उठा उठा के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डालनी शुरू करी, मैं कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई साहब, जोगिंदर सिंह दलाल जी के ऊपर जो भी कुछ था वो उनके ऊपर था, यूनिवर्सिटी पे था। हम हैं ओके लाइफ केयर के साथ, किसके? ओके लाइफ केयर यूनिवर्सिटी दोनों अलग बिजनेस है, अगर होगा तो यूनिवर्सिटी पे होगा, ओके लाइफ पे नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात, जो भी केस गए थे, जो भी आरोप लगे थे, क्या सच हुए? क्या उस पर कोई कोर्ट का जजमेंट आया? क्या गवर्नमेंट ने इनको क्या सुनाई? क्या आज ये अंदर है? नहीं साहब, आज ये बाहर है, कोई जजमेंट नहीं है, वो सब केस खारिज हैं। क्योंकि अब तो किसी पे भी लगाया जा सकता है, आप किसी पे आप लगा दो, किसी अपने पड़ोसी पे, लेकिन जज आएगी जब पता चलेगा ना, जब उसकी वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा क्या है वो, झूठ क्या है, सच्चाई तो पता चलेगी। इसी सर, बिल्कुल, अभी देता हूं कुछ लोगों के भी जवाब आए। राइट सर, ओके, जवाब ठीक है। तो जजमेंट आने से पता चलेगा ना सर कि सच्चाई क्या है। केस तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। तो बात आती है वहां पर, क्या बात आती है वहां पर इनके जोगिंदर सिंह दलाल जी के ऊपर, कि जोगिंदर सिंह दलाल जी की यूनिवर्सिटी थी, और थी नहीं है अभी भी, तो उन कुछ केस बने लोग, थोड़े दिन की बात थी, थोड़े दिन के बाद लोगों ने जब देखा कि इससे भी बात नहीं होने वाली, जोगिंदर से हटे, तो फिर कहने लग गए। पहले तो वो जोगिंदर सिंह दलाल जी के ऊपर इतना लेकर आ रहे थे क्वेश्चन, ये तो हाल ही में कुछ समय पहले आपको याद होगा कि हमने एक कंपनी रजिस्टर की है, ओके, क्या ओके लाइफ। अब ये क्या है? ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके लाइफ केयर क्या है? ये हमारी मार्केटिंग कंपनी। आज कितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वो एक नहीं अनेकों कंपनियां उसके पैनल में चलती हैं, उसके पैनल चलती हैं, राइट। ओके लाइफ केयर एक अभी तो भी है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। वहां पर डाल लिया गया डीके सहारन जी को और हमारे डॉक्टर नारवाल जी को। जब इन दोनों को लिया गया, वहां पे जोगिंदर सिंह दलाल जी नहीं है, वहां पर ये दो लोग हैं, तो सब एक ही, लेकिन वहां पर डायरेक्टर लिया गया इन दो लोग। जब इन दो लोगों को डायरेक्टर लिया गया, अब एकदम से आने लग गई वही विपक्षी पार्टी, वही वी और एम का, वही फिर लेके आने लगे, देखा जोगिंदर जी नहीं रहे ना कंपनी में। अरे जब जोगिंदर जी जिसमें ओके लाइफ केयर में थे, तब आपको परेशानी थी, आज बीट में नहीं है तो परेशानी है। भाई साहब, इलाज करा लो, पता चलेगा, इसी रह जाओगे, नीचे से सारा साफ हो जाएगा मामला। बचे कुचे उन्हें बचा लो।
थोड़े दिन ये चीजें चलती रही। उसके बाद की बात है, जैसे लॉकडाउन लेके साथ आज मोस्टली कंपनियों ने अपने स्टार्ट किए हुए थे, क्योंकि को डिस्ट्रीब्यूटर से पहले बिजनेस की जरूरत है। लेकिन ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है इंडस्ट्री के अंदर, गर्व है मुझे इस बात पे, ओके लाइफ केयर के साथ हूं। इकलौती ऐसी कंपनी है इसने लॉकडाउन लगते ही अपने सारे स्टॉप कर दिए, सारे ऑपरेशन स्टॉप कर दिए। क्यों दिए ऑपरेशन स्टॉप? उसका रीजन है अजरुद्दीन जी, वेरी गुड बोलते हैं। तो आज जैसे हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए और स्टॉप किए वहां पर, तो एकदम से चर्चा का माहौल, फिर एकदम से माहौल गर्म हो जाता है। क्या? अरे बंद हो गई क्या? कुछ लोगों ने क्या, कंपनी तो बंद हो गई। बड़ा अजीब लगा, कंपनी बंद हो गई। अरे भाई, हमारे पीएम मोदी से बोला है कि आप लॉकडाउन का पालन करो, घर में रहो। आज अगर मैं अपने ऑपरेशन स्टार्ट करके रखता हूं, मेरा नेटवर्क हर घर से निकलेगा, और निकलेगा तो लॉकडाउन का पालन कहां हुआ? हमने कहा हमें बिजनेस पहले अपने साथी चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए सबसे पहले हैं, सबसे पहले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमें सबसे पहले चाहिए। हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर की चिंता है। बिजनेस तो फिर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस भागा जा रहा और फिर होगा और जोर से होगा। लेकिन जैसे हमने अपने ऑपरेशन को स्टॉप किया, लोगों ने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया, कंपनी तो बंद हो गई। देखता था फेसबुक पे हमारे लोगों को, कुछ लोगों ने लिखना शुरू करा, पहले कंपनी रीओपन तो हो दो। आज कंपनी की ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, वो भी बात खत्म हो गई अब उनकी। आज ऑपरेशन वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन के लिए किया कि जैसे कि अगर मान लो लॉकडाउन का पालन कर, लोगों को घर में रखना है, तो ऑपरेशन स्टॉप कर दो, वही सब बेस्ट रहेगा। तो इससे एक चीज तो चलती है, उस अंध भक्तों को शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर, उन अंध भक्तों के ऊपर जो अपने दिमाग से थोड़ा सा भी नहीं सोचते। अरे कंपनी तुम्हारे को बिजनेस करने एप्पल में भी बाहर भेज रहे हैं, और एक कंपनी कह रही है भैया घर में रहिए, आराम करो, अभी ऑपरेशन स्टॉप है, सब कुछ सही होगा तो स्टार्ट कर देंगे। अब बताइए कौन सी कंपनी ठीक है, किस कंपनी के साथ आपको काम करना है? और इस लॉकडाउन में भी हमने लोगों को ज्वाइन कराया है। आज ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आज हमारा वॉलेट जाना स्टार्ट हो गया है, और वो उसके साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट कितनी बड़ी करी है, आज तक मार्केट की किस कंपनी की है बोलो ना। कैसे हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कंपनी ने बोला 900 रुपए परचेसिंग पे एक हैंड सैनिटाइजर फ्री, 900 रुपए की परचेसिंग पे एक हैंड सैनिटाइजर फ्री। अब बताइए, वो प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं जिस प्रोडक्ट को मार्केट में दूसरी कंपनियां डबल डबल रेट में बेच रही है, डबल डबल रेट में बेच रही हैं, और आप दे रहे हैं उस प्रोडक्ट को बिल्कुल फ्री। के लिए फ्री है एक हैंड सैनिटाइजर, 900 रुपए की रेसिंग कीजिए। साथ में हमारे जितने भी स्टॉक पॉइंट वाले हैं, जितने भी हमारे स्टोर वाले हैं, उनकी सावधानी की सेफ्टी के लिए कंपनी ने क्या बोला कि हमारा 50,000 रुपए का स्टॉक पॉइंट है, उसको 10 हैंड सैनिटाइजर, 10 ग्लव्स और मास्क फ्री देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां बैठेंगे तो उसको यूज करें, अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो वहां पर यूज करें। जितने हमारे 5 लाख वाले डीपी हैं, उनको कंपनी ने 50-50 फ्री दिए हैं। अगर आप देखें तो इसी तरीके से आरपीयूसी के लिए अलग दिया है। तो पर कंपनी इन सब चीजों को कर रही, आज तक किसी ने भी नहीं किया। आज अगर मैं बात करूं तो ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आ चुकी है। इसके बाद अगर मैं बात हूं कि लॉकडाउन के चलते तो ये लोगों ने अफवाह बना दिया था। लेटेस्ट अभी जो माहौल बनाया लोगों ने, क्या माहौल बनाया, अब और कुछ अच्छा तो आरएमसीएल के साथ ही जोड़ दिया, डूब के मर जाओ, और कुछ नहीं, आरएमसीएल के नाम ही साथ जोड़ दिया। भाई देख तो लो, इस पहले मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छे से याद आ रहा है कि इससे कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं 4-6 महीने पहले की, तो किसी महाशय ने, और महाशय भी वो वही क्या डाला था, ओके लाइफ केयर का काम जोड़ दिया था फ्यूचर मेकर से। एकली पोस्ट, नकली ईमेल, फेक ईमेल बनाई, बट वो महाशय जी नीचे उसमें डेट और डे मैच करना भूल गए थे। चोर चोरी करते वक्त कुछ ना कुछ प्रूफ छोड़ जाता है, कोई ना कोई प्रूफ छोड़ जाता है। वो
जो डेट डाली उन्होंने उस दिन वो ट्यूसडे का दिन डाल दिया, जबकि ट्यूसडे उस दिन था ही नहीं। तो ऐसी ऐसी अफवाहें आती हैं, इन अफवाहों से बचना है आपको। आज मन में आया कि दो दो दिन से डेली काफी फोन आ रहे कि सर आरएमसीएल की थी, आरएमसीएल की थी, वो फोटो डाल रहे हैं हमारे डीके सारन जी की, आरएमसीएल के प्रोडक्ट लेकर वो। अरे हाँ भाई, जब अगर ने ज्वाइन किया है तो उसके प्रोडक्ट की प्रमोशन तो करेंगे ना, करेंगे ना। 1 से 2 महीने की थी, क्या प्रॉब्लम है? उस समय प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, ना कि इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। इन्वेस्टमेंट बनी वो 2018 में, ओके लाइफ 2016 में, 2 साल का गैप। तो कौन सा हो गया उस 2 महीने के अंदर? बंदे ने कौन सा कर लिया भाई? अगर उस 2 महीने में अगर इन्होंने 2, 4, 50, 100 लोगों को ज्वाइन भी कराया होगा तो वो प्रोडक्ट बेस्ड, पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, खत्म, लाइबिलिटी नहीं। तो ये है उसकी सच्चाई जो आज चल रहा है। मैं फिर आपसे एक ही बात कहूंगा कि बहुत बेहतरीन सिस्टम है ओके लाइफ केयर। और आज मैं फिर दोबारा से आज फिर कहता हूं कि रियली में डायरेक्ट सेलिंग का राइट टाइम अब है। अब आज लॉकडाउन से पहले, जब ये कोरोना वायरस हमारे इंडिया में नहीं था, उससे पहले के आंकड़े थे कि आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाला टाइम सेलिंग का है। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में बहुत तेजी से चलने वाली है। अब क्यों चलने वाली है? क्योंकि धीरे धीरे जॉब खत्म होती जा रही, बिजनेस डाउन होते जा रहे थे, लोगों के पास कोई रास्ते बचे नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता जिसको हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, डायरेक्ट सेलिंग। हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है डायरेक्ट सेलिंग। आज हमारे बच्चों, हमारी यूनिवर्सिटी में कोर्स आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के। कोरोना वायरस आने से पहले की बात, स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको ये मैं अभी। लेकिन आज की स्टेटमेंट में आपको, आज की स्टेटमेंट ये जो बातें मैं पहले बोलता था उसको 10 गुना कर लो। अब क्या? उसको 10 टाइम आगे कर लो। अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री चलने वाली है। कौन सी? डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले टाइम में आप देख लेना। होटल लाइन की बात करूं मैं, जैसे ये लॉकडाउन से आप निकलेंगे बाहर, तो कम से कम 6 से 8 महीने फिर भी लोगों को लॉकडाउन रहेगा। जो रहेगा वही बचेगा, पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा, रखनी पड़ेगी। बाहर घूमने कोई नहीं जाने वाला। होटल लाइन लगभग लगभग 1 साल के लिए खत्म होने जा रही है। फर्नीचर मार्केट की बात करूं तो लगभग खत्म हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो खत्म हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। छोटे बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन है, लगभग खत्म हो जाएंगे। जॉब आधी से ज्यादा हो जाएंगी। क्या करेंगे? बेरोजगारी पहले इतनी थी, ये आज हमारे यहाँ, आज अगर मैं बात करूं, एमए बीए करने के बावजूद बच्चा 10,000 20,000 रुपए की जॉब के लिए तरस रहा था। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अभी तो और जबरदस्त बेरोजगारी बढ़ने जा। तो क्या चलेगा? अब चलेगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग अब डायरेक्ट 10 गुना स्पीड से चलेगी, 10 गुना स्पीड से। और बहुत तेजी से अब डायरेक्ट सेलिंग चल रही है इंडिया के अंदर। तो कमर लीजिए फ्रेंड्स, जो आपने काम किया बहुत बेहतरीन किया है सभी लोगों का। मैं देख रहा हूं इस लॉकडाउन से भी हम लोगों ने लगभग 4 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराया है लॉकडाउन में। मेरी लॉकडाउन के समय में भी लगभग 4 से ज्यादा लोग मेरे टीम के साथ ज्वाइन हुए हैं, मिलेनियर टीम के साथ। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आने वाला जो समय है अब वो डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से चलने वाली है अब। और डायरेक्ट सेलिंग तो तेजी से चलेगी, लेकिन डायरेक्ट से कौन कंपनी चलेगी? किस कंपनी के साथ ज्यादातर लोग आएंगे? साथ आएंगे जो जनता के बारे में सोचेगा, जो आम आदमी के बारे में सोचेगा। वही कंपनी अब बड़ी बनने वाली है। बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी तक तो 20-20 साल, 15 साल, 18 साल पुरानी कंपनी को ओके लाइफ केयर ने छाड़ के रखा था। मजा तो अब आएगा। एक आम आदमी की सोच के साथ जो कंपनी चलेगी वो कंपनी आगे चलेगी, वो कंपनी बड़ी होगी, आम आदमी को साथ लेके चलेगी। अदरवाइज मार्केट में जितनी भी कंपनी काम कर रही है, हर कंपनी लीडर को कनेक्ट कर लेती है, लीडर को। एक आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। आम आदमी के लिए सोचा ओके लाइफ केयर, जहां पर आपको प्रोडक्ट दिए गए हैं मार्केट रेट पे, पर क्वालिटी दी गई है आपको हाई, जहां पर आपको प्लान दी गई है जबरदस्त, जिससे कि आज यहां पर आने वाला हर व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है ओके लाइफ केयर के साथ। राइट, क्योंकि आज हमारा प्लान बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का रेट बहुत ही नॉर्मल रेट है और हाई क्वालिटी है।
और सबसे बड़ी बात होती है, यहां से कंपनी चलती है, यहाँ से दिमाग से। दिमाग बोले तो सोच से, थिंकिंग से। जिसने यहाँ सोचा ही 1 करोड़ का 1 करोड़ तक जाएगा, जिसने सोचा है 10 करोड़ तो करोड़ तक का जाएगा, और जिसने सोचा ही अनलिमिटेड लोगों को साथ लेके चलने का है, तो ये है लाइफ केयर की सच्चाई का कारण। तो ओके लाइफ तेल वाली कंपनी है। आने वाले टाइम में मैं आपको फिर यही कहना चाहूंगा कि ओके लाइफ केयर को समझे। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो भी अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर बनाना चाहे, तो आज हमारी टीम ओके लाइफ केयर के अंदर, जो ग्रोइंग टीम, मिलेनियर टीम के नाम से जानी जाती है, जो हमारी टीम है मिलेनियर टीम, और मिलेनियर टीम आपके साथ तैयार है, हाथ से हाथ आने के लिए, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। और रियल में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से है, किसी भी सिटी से है, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट के अंदर अपने लाइफ को सेट करना, तो आज और अभी फिर मिलें और कांटेक्ट करें टीम मिलेनियर को। आज आप इंडिया के किसी भी सिटी से, हमारा हर सिटी में मेरा नेटवर्क, हमारी टीम है आज, और हर सिटी में आपको पूरा देने के लिए, फुल सपोर्ट देने के लिए टीम तैयार है। और आपको सपनों तक पहुंचाने के लिए, आप रियल में अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्यूचर तलाश रहे हैं, तो आज और अभी जी ओके लाइफ केयर को। ओके लाइफ केयर वो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। और आज बहुत सी कंपनियां कहती हैं हम नंबर 1, जिससे मिलते हैं वही कहता है नंबर 1 है, लेकिन हमें यही नहीं पता चला आज तक नंबर 2 कौन है। और हम नहीं कहेंगे नंबर 1 है, अब आप लोग कहेंगे, पब्लिक कहेगी, ये सब कहेंगे कि नंबर 1 कौन है। नंबर 1 वो है जो आम आदमी को साथ लेके चलेगा, अपने आम आदमी को जीत लिया, वो है नंबर 1। और वो सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर अगले 10 साल तक ओके लाइफ केयर का नहीं कर पाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री, मैं इसलिए नहीं बोला मैंने कि मैं ओके लाइफ केयर कर रहा हूं, मैं लॉजिक आज ये में ओके लाइफ केयर नाम की कंपनी आई, आज ओके लाइफ केयर नाम की कंपनी आई कितने समय के बाद? ये इंडस्ट्री कब से चल रही है? इंडस्ट्री चल रही है लगभग 24-25 साल। 24 साल के बाद एक कंपनी आई जिसने आम आदमी का बचा, जिसने आम आदमी के लिए चीजें बनाई। तो आज अगर मैं आगे की बात करता हूं, आने वाले में आज जब 25 साल में एक कंपनी आई है, तो मैं कहता हूं चलो आगे थोड़ा जल्दी 15 साल में, लेकिन 15 साल आपको कोई बीट नहीं करने वाला। लेकिन 15 साल के या 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जब कोई इस लेवल पे आएगा, हम उससे बहुत आगे जा चुके होंगे। तो हमें अब पकड़ना, एक फिल्म का डायलॉग है ना, डॉन को अपना क्या है, नामुमकिन है। यही है अभी ओके लाइफ केयर को बीट करना, अब हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है, और ओके लाइफ केयर बहुत आगे निकल चुकी है आज। तो इसी के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जुड़िए आप हमारे साथ साथ। आज पूरे इंडिया में अपनी टीम है, और आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन हमारे ने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, चाहे वो मीटिंग, सेमिनार, गाइडेंस, मेंटरशिप सब मिलेगी, और जम के काम करेंगे। और ओके लाइफ केयर के बारे में अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें, MLM शिक्षा, MLM शिक्षा बाय मनोज, आप उसको सब्सक्राइब करें। डे बाय डे वहां पर काफी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके बाद आज अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद अगर हम और बात करें यहाँ से आगे की, कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आए हुए हैं यहाँ पर, जरा उस पे भी एक बार नजर मार लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या बोला है। राजेंद्र जी, राजेंद्र वर्मा जी हमारे उत्तराखंड से हैं, बहुत शानदार लीडर हैं हमारे, और बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं। उत्तराखंड बोले तो है से हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पूरी टीम सर के साथ आज बहुत बढ़िया काम करे। इसी बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन किस किस के आए हुए हैं। ओम प्रकाश जी, गुड, बहुत अच्छा लगता है ओम प्रकाश जी आपका देखकर। आप जिस लगन से YouTube चैनल पे
प्रमोशन कर रहे हैं और जिस लेवल पे जिस स्पीड से आपने है, नो डाउट आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपकी टीम यूपी दिल्ली में काफी अच्छी डेवलप हो रही है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जरा, किसी ने कुछ RS चौधरी जो ग्रेट सा ग्रेट, फरीदाबाद दिल्ली और झारखंड बिहार में बहुत बढ़िया जबरदस्त टीम डेवलप कर रहे हैं राधेश्याम जी। मुझे लगता है क्वेश्चन तो किसी के नहीं है। देवांशु रंजन जी सर ये उनका एक भी जवाब अच्छा ओके। राइस ब्रान ऑयल के ऊपर तो मैं बोल ही चुका देवांशु जी। राइस ब्रान ऑयल पहले हमने स्टार्ट किया था तो हमें एपी ऑर्गेनिक से ही आ रहा था, और आज अभी एक लेटर भी इशू हुआ है कुछ समय पहले, तो वो अपनी ही टीम के किसी व्यक्ति को अभी एपी ऑर्गेनिक से हमें नहीं पाए, हमें एपी ऑर्गेनिक से नहीं आ रहा है, राइट। हमें एपी रिफाइनरी से आता है। किससे? एपी रिफाइनरी से हम लोग ले रहे हैं अभी। हाँ, मेरठ मोदीनगर और मुजफ्फरपुर के लिए रमेश जी से कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत बड़ी डेवलप कर रमेश जी हमारे साथ में। राम गोपाल जी ओके। मुझे लगता है कि जवाब सब क्वेश्चन तो नहीं है। जगन्नाथ सिंह का अब ये करोगे ओके। राजमा जी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। जोगिंदर जी का बहाना बना लिया डीके सर पर अफवाह कर, अब क्या करोगे ये वालो लो। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन आपने जवाब दिया, वेरी गुड। लोगों का काम है कहना। मैं फिर एक ही बात कहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे है कहना, काम को अच्छे से सोचना और समझना। नहीं सबकी एक मैंने एक लाइन सीखी सुनी थी, कहते हैं सुन करो अपने मन की, क्या? सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना उसमें सच है उसको ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और लोगों का काम तो है कहना, अफवाहें तो आती रहेंगी और लोगों के पास और कुछ नहीं बता। मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं यहां से कि मेरे साथियों, कुछ नहीं होने वाला, पकड़ना किसी के, प्लीज आना तो आपको ओके लाइफ केयर में ही पड़ेगा, आज या कल। अभी आ जाएंगे तो टीम शायद बची रह जाएंगे आपकी, अदरवाइज बाद में आएंगे तो कुछ नहीं आपके आने वाला। और मैं फिर कहता हूं कि ये लगे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे ना कोई नेगेटिव चीज में। क्या आपने कभी देखा ओके लाइफ केयर के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी भी कंपनी के लिए डाला हो, किसी कंपनी की नेगेटिव हमने यहां से इश्यू की हो? नहीं, संस्कार में ही नहीं है ये। कंपनी का कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर किसी कंपनी की नेगेटिव बोलता। बट फिर बात वही आती है कि किसकी होती है? जो तरक्की कर रहा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। लगे रहिए, बने रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी फिर दोबारा से किसी और के साथ। और जितने भी लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं अभी कीजिए, MLM शिक्षा बाय मनोहर, और लेटेस्ट न्यूज आपको वहां से मिलती रहेंगी। फिर मैं कहना चाहूंगा उन साथियों को मैसेज देना चाहता हूं जो के लाइफ केयर को ज्वाइन नहीं किया है, आज और अभी इसी वक्त ज्वाइन की। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको कीजिए और मिलते हैं दोबारा।